कभी किसी ने तुम्हें इतना परेशान किया है कि दिल किया हो साले के भेजे में घुसकर उसका सिस्टम क्रैश कर दूं, ऐसा कि वो सो ना पाए, चैन से जी ना पाए और उसे खुद समझ ना आए कि उसके साथ क्या हो गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं बताने वाला हूं ऐसा माइंड गेम जो सामने वाले को अंदर से तोड़ेगा, धीरे धीरे चुपचाप। ऐसा गेम जिसमें तू कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन सामने वाला 1000 बार सोचेगा, मैंने क्या गलती कर दी। नाम है इस गेम का खामोशी का कहर। और अगर तू इसे सही से खेल गया तो सामने वाला खुद को पागल समझने लगेगा। तो बंधु, पकड़ के बैठ जा, क्योंकि आज जो तू सीखेगा ना, वो तेरी जिंदगी बदल सकता है। मान लो तू ऑफिस में है या घर में, और कोई तेरा सीनियर दोस्त या रिश्तेदार तुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ताने मार रहा है, नीचा दिखा रहा है, तेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तेरा सब्र टूट रहा है। लेकिन तू उस वक्त क्या करता है? वही जो सब करते हैं, जवाब देना, बहस करना, सफाई देना। लेकिन यहीं तू गलती कर रहा है, क्योंकि जैसे ही तू जवाब देता है, सामने वाला जीत जाता है। क्यों? क्योंकि तू वही कर रहा है जो वो चाहता है, रिएक्ट। लेकिन अब सुन, अगली बार जब कोई तुझे नीचे गिराने की कोशिश करे, बस एक काम कर, कुछ मत बोल, बिल्कुल चुप रह। बस उसकी आंखों में देख और हल्की सी मुस्कान दे, ऐसी मुस्कान जो कहे तू मेरे लेवल का भी नहीं है साले। और फिर एक ही लाइन कहे, तू मेरे लिए खत्म हो चुका है। बस तू कुछ और नहीं बोलेगा। अब तू सोचेगा, बस इतना ही? भाई, यही तो गेम है। इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी चीज से नहीं, बल्कि अनदेखे जवाब से होता है। जब तू चुप रहता है ना, तो सामने वाला डरता है। वो सोचता है, इसने जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं इसके पास ऐसा राज तो नहीं जो मेरे खिलाफ है? कहीं ये मुझे बर्बाद तो नहीं कर देगा? ये मुस्कुरा क्यों रहा है यार? ये चुप क्यों है? और बस यहीं से तू उसके दिमाग में किराए पे नहीं, मालिक बन के रहने लग जाता है। चल, एक असली किस्सा सुन। मेरे कॉलेज का दोस्त, नाम था अंकुर। बहुत सीधा साधा लड़का, लेकिन एक दिन एक बंदी ने उसकी सरेआम बेइज्जती कर दी। सबके सामने कहा, तू मेरे लायक नहीं है, तू लूजर है। पूरी क्लास हंस रही थी। लेकिन तू जानता है उसने क्या किया? कुछ नहीं, बस मुस्कुराया, उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं तेरे लिए नहीं बना, क्योंकि तू मेरे लेवल पे आने के काबिल नहीं है। और फिर चुपचाप निकल गया। उस दिन के बाद उस लड़की ने खुद उसे अप्रोच करना शुरू किया, और जब तक हम कॉलेज से पास आउट हुए, वो अंकुर के पीछे पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने अपने इमोशन का कंट्रोल खुद के हाथ में रखा, सामने वाले को नहीं दिया। और यही है असली जीत। तो भाई, अगली बार जब कोई तेरे सामने अपनी भड़ास निकाले, उसे जवाब देने के बजाय बस एक स्माइल और एक लाइन दे, तू खत्म हो चुका है मेरे लिए। और देख उसका दिमाग कैसे घूमता है। अब ध्यान से सुन, ये तो था सिर्फ पहला गेम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब कमरे में घुसते हैं ना, तो सबकी नज़र उन्हीं पर जाती है। वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनके आसपास का माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ऐसा कैसे होता है, सवाल ये है कि तू कैसे ऐसा बन सकता है। आज मैं तुझे सिखाऊंगा एक ऐसा माइंड गेम जिससे तू किसी भी ग्रुप, किसी भी मीटिंग, किसी भी पार्टी या फिर दुश्मनों के बीच भी खामोशी से राज करेगा। नाम है इस गेम का साइलेंट डोमिनेशन टेक्निक। और इस वीडियो के बाद तू बोलेगा कम, लेकिन लोगों के दिमाग में गूंजेगा ज्यादा। अब सुन, जब तू किसी ग्रुप में होता है, चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर कोई सोशल ग्रुप, वहाँ हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ज़्यादा बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं, और दूसरे जो चुप रहते हैं, लेकिन लोग उनकी इज्जत खुद करने लगते हैं। तेरा टारगेट है दूसरा वाला बनना, लेकिन कैसे? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का खेल खेल। किसी भी नए माहौल में घुसते ही सबसे पहले वहाँ के लोगों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, हंसी के पैटर्न को और उनके लीडर को चुपचाप स्कैन कर। ये गेम देखने से शुरू होता है, बोलने से नहीं। तू बोलेगा नहीं, तू देखेगा, और सामने वाला सोचने लगेगा, इसका कॉन्फिडेंस देख, कुछ बोल नहीं रहा लेकिन पूरी महफिल पे नजर है। तू खुद ब खुद एक मिस्ट्री बन जाएगा। अब बात करते हैं तेरी बॉडी लैंग्वेज की। साइलेंट डोमिनेशन का 70% गेम सिर्फ बॉडी में होता है। कंधे खुले हुए, झुके नहीं,
पीठ सीधी, नजरें नीचे नहीं, सीधे सामने वाले की आंखों में। तेरे कदम धीमे लेकिन ठोस, और सबसे पावरफुल चीज तेरा फेस एक्सप्रेशन। हल्की मुस्कान, न ज्यादा हंसी न ज्यादा गुस्सा, एकदम काल्म लेकिन डेंजर वाला काल्म। ऐसा कि लोग सोचे ये बंदा कमाल का है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस वही तो तू चाहता है। अब सुन एक असली किस्सा। एक बार एक कंपनी में दो लोग एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे। एक बहुत बोलने वाला, हर किसी से हंसी मजाक करने वाला। दूसरा शांत, सीधा, प्रोफेशनल। इंटरव्यू में पहला बंदा गया, बहुत बोल बोल कर इम्प्रेस करने की कोशिश की। दूसरा बंदा गया, बस एक एक सवाल का सटीक जवाब दिया, फिर पूरे इंटरव्यू में चुप बैठा। और गेस व्हाट, कंपनी ने किसे लिया? शांत बंदे को। क्यों? क्योंकि उसकी शांति में भरोसा था, आत्मविश्वास था। ऐसा लगा ये बंदा बात कम करता है, लेकिन जब करेगा तो सही करेगा। और यही होता है साइलेंट डोमिनेशन का कमाल। अब सुन 3 ऐसे टैक्टिक्स जो तुझे भीड़ से उठाकर मंच पर खड़ा कर देंगे। बस जवाब कम दे, सवाल ज्यादा कर। लोग जो भी कहें तू सिर्फ सुन और एकदम सीधा सवाल पूछ। ये तुम कैसे कह रहे हो? इससे सामने वाला उलझ जाता है, उसे लगता है तू उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। 2, जब तू बिना पलकें झपकाए सामने वाले की आंखों में देखता है और थोड़ा मुस्कुराता है, सामने वाला असहज हो जाता है। वो सोचता है ये बंदा मुझे पढ़ रहा है। 3, पॉज का पावर। जब तू कोई बात बोले तो हर 3 लाइन बाद थोड़ी देर रुक। उस पॉज में डर होता है, सस्पेंस होता है और पावर भी। क्योंकि आज की दुनिया में सब जल्दी जल्दी बोलते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे बोलता है वो लोगों के दिल और दिमाग दोनों में उतरता है। साइलेंट डोमिनेशन एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले की ईगो को बिना छुए ही तोड़ देता है। तू न चिल्लाता है, न हाथ उठाता है, न बहस करता है। कुछ लोग तुझे धोखा देते हैं, कुछ तेरा भरोसा तोड़ते हैं, और कुछ तुझे नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये है तू उन्हें जवाब कैसे देगा, वो भी बिना कुछ कहे। आज का माइंड गेम है गिल्ट ट्रैप टेक्निक, यानी ऐसा दिमागी खेल जिसमें तू किसी को उसके ही पछतावे में घसीट देगा। वो खुद को गलत मानने लगेगा और तू बस चुपचाप जीतता रहेगा। तूने गौर किया होगा, जब तू किसी के सामने रोता है, गुस्सा करता है या सफाई देता है तो सामने वाला तेरी तकलीफ को कमजोरी समझता है। लेकिन जब तू एकदम चुप हो जाता है तब सामने वाले के दिमाग में तूफान उठता है। गिल्ट ट्रैप वहीं से शुरू होता है। तू सामने वाले से बहस नहीं करेगा, तू बस उसे मिरर दिखाएगा। और सबसे बड़ा आईना होता है तेरी चुप्पी। सामने वाला जब देखेगा कि तू कुछ नहीं कह रहा लेकिन उसकी नज़रों में सीधे देख रहा है तो उसकी आत्मा कांप जाएगी और वो अपने आप सोचेगा मैंने कुछ गलत किया है, ये बंदा सब जानता है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। यही है मेंटल गिल्ट ट्रैप का पहला फंदा। अब बात करते हैं असली मास्टर स्ट्रोक की। जब सामने वाले ने तुझे धोखा दिया हो और तू उसे फिर भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है तो उस पर एक इमोशनल टॉर्चर चालू हो जाती है। वो हर बार जब तुझे देखेगा उसे अपने के पर शर्म आएगी, और जब तू उल्टा उसके लिए अच्छा करेगा तो वो और जलता रहेगा। साला, मैंने इसके साथ गंद किया और ये अब भी मुझे इज्जत दे रहा है। अब यहाँ एक बात दिमाग में बांध ले, गिल्ट तब तक असर नहीं करता जब तक तू विक्टिम ना दिखे पर बेचारा भी ना लगे। एकदम कंट्रोल्ड पेन दिखा, ऐसा कि सामने वाला कहे इसका दिल दुखा है पर यह गिरा नहीं है। वहीं से शुरू होता है अपराध बोध का असली चलना। यार, एक बंदे की कहानी सुन। नाम था अर्जुन, उसका सबसे अच्छा दोस्त था करण। दोनों बिजनेस में पार्टनर थे। एक दिन करण ने अर्जुन को पीछे से धोखा दे दिया, सारा पैसा अपने नाम कर लिया। अर्जुन को सब पता चल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ना पुलिस में गया ना लड़ाई की। उसने बस करण को देखा और कहा, बधाई हो, तूने जीत लिया, और फिर चुपचाप वहां से चला गया। 3 महीने बाद करण खुद अर्जुन के पास आया, रोते हुए। उसने सब कुछ लौटा दिया और बोला, भाई, मैंने तुझसे ज्यादा कभी किसी की नजरों में गिरा महसूस नहीं किया। तूने कुछ कहा नहीं, पर हर रात मेरी नींद उड़ गई। और भाई, यही है गिल्ट ट्रैप का जादू।
तू शाउट नहीं करेगा, तू शॉक करेगा। अब सुन, ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप चालें तू अपने दिमाग में फिट कर ले। जब कोई धोखा दे तो तू उसे पकड़कर व्हाई यू डिड दिस वाला ड्रामा मत कर। उल्टा एकदम नॉर्मल रह। बस इतना बोल, ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी पर ठीक है। ये लाइन सामने वाले के दिमाग में बार बार गूंजती रहेगी पब्लिकली। कभी रिएक्ट मत कर सामने वाले को, कभी भी सबके सामने एक्सपोज मत कर। उल्टा सबके सामने उसकी तारीफ कर दे, हाँ उसने अच्छा किया। ये तारीफ उसकी आत्मा को अंदर तक जला देगी। खुद को अपग्रेड कर, वो तुझे नीचा दिखा कर गया है, अब तू पहले से बड़ा बन जा। ऐसा कि जब वो तुझे देखे तो उसे अपने आप पर ही शर्म आ जाए। सक्सेस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। और जब तू शांत रहकर ऊंचाई पर पहुंचता है तब सामने वाला खुद को गलती का मुजरिम समझने लगता है। और यही है गिल्ट ट्रैप का आखिरी वार। जब तू गिल्ट ट्रैप सेट करता है तब सामने वाला सोचता है कि तू कमज़ोर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसे लगता है कि उसने तुझसे नहीं, अपने आप से गद्दारी की है। और यही वो जगह है जहां तू जीतता है बिना कुछ बोले, क्योंकि तू उसका दर्द बन जाता है। और जब कोई इंसान खुद से नज़रें नहीं मिला पाता तब समझ लेना तेरा माइंड गेम परफेक्ट चल रहा है। आदमी को मारने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे उसकी असलियत पर शक दिला दो और वो खुद ब खुद बिखर जाएगा। आज तू सीखेगा एक ऐसा माइंड गेम जो किसी का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देगा, धीरे धीरे बिना शोर किए। नाम है फेक मिरर गेम। इसमें तू सामने वाले को उसका ही झूठा चेहरा दिखाएगा और वो अपनी सच्चाई पर ही सवाल उठाने लगेगा। मासूम चालें होंगी लेकिन असर घातक होगा। हर इंसान को लगता है कि वो खुद को सबसे बेहतर जानता है, लेकिन फेक मिरर गेम की पहली चाल ही ये है उसकी सोच को ही उल्टा कर देना। तू सामने वाले से धीरे धीरे ऐसी बातें करेगा जिससे वो सोचने लगे, क्या मैं वाकई वैसा ही हूँ जैसा सोचता हूँ। मान ले कोई खुद को बहुत समझदार समझता है, तू बस धीरे धीरे उसके सामने ऐसे सवाल खड़े कर जैसे तेरी डिसीजंस कभी कभी बड़े अजीब होते हैं। तू श्योर रहता है अपनी सोच को लेकर। ये एक लाइन उसके दिमाग में गूंजती रहेगी और वो बार बार सोचेगा, क्या वाकई मैं समझदार हूँ या लोग मुझे झूठी तारीफ देते हैं। शक जब सेल्फ बिलीफ पर आता है तो इंसान का दिमाग खुद उसके खिलाफ हो जाता है और वहीं से फेक मिरर चालू हो जाती है। अब अगली चाल है सामने वाले को दूसरों से साइलेंटली कंपेयर करना। तू कुछ बोले बिना उसे किसी और से छोटा दिखाने लगेगा, जैसे किसी की तारीफ करना उस इंसान के सामने जिसकी तू मानसिक हालत बिगाड़ना चाहता है। और बार बार ये करना। मान ले वो खुद को सबसे अच्छा लीडर समझता है, तू बार बार किसी और की लीडरशिप की तारीफ कर। धीरे धीरे वो सोचेगा, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, सब मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर तू एक दिन कैजुअली बोल दे, तेरे अंदर टैलेंट तो है पर एग्जीक्यूशन थोड़ी कमज़ोर लगती है। भाई यही लाइन उस इंसान के अंदर झर की तरह फैलेगी। फेक मिरर में सामने वाला खुद को ऐसा देखने लगेगा जैसा वो है ही नहीं और तुझसे वैलिडेशन मांगने लगेगा। और यहीं से तू बन जाएगा उसके दिमाग का मालिक। एक लड़की थी श्रुति, उसके बॉयफ्रेंड को लगता था कि वो परफेक्ट है, लुक्स में भी, सोच में भी, सब में। लेकिन श्रुति जानती थी बंदा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। उसने फेक मिरर गेम चालू किया। धीरे धीरे वो उसे किसी और लड़के की मैच्योरिटी की तारीफ करने लगी। फिर उसके डिसीजंस पर सटल ताने मारती, तू हर बात पर गुस्सा क्यों हो जाता है, तेरी प्लानिंग हमेशा लास्ट मोमेंट क्यों होती है। कुछ महीने में वो लड़का खुद को ही समझ नहीं पा रहा था। क्या मैं इमेच्योर हूँ, क्या मैं हर चीज़ खराब कर देता हूँ। वो अपनी पहचान पर शक करने लगा और हर बात में श्रुति से अप्रूवल मांगने लगा। और जब श्रुति ने उसे छोड़ दिया तो वो लड़का पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि अब वो खुद को नहीं पहचान पा रहा था। और यही है फेक मिरर गेम का राज। अब सुन, तेरे पास 3 फेक मिरर ट्रिगर्स होने चाहिए। एक, सटल क्रिटिक। तू कभी सीधे अटैक नहीं करेगा, बस ऐसा बोलेगा, मुझे लगा था तू थोड़ा और मैच्योर डिसीजन लेगा। इससे सामने वाला सोचता है, क्या मैं इमेच्योर हूँ। दूसरा, डाउट इंजेक्शन। जब वो किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट हो तो धीरे से डाउट डाल दे, सच में तू श्योर है, मुझे तो थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही थी। ये सिंपल लाइन
उस इंसान की पूरी प्लानिंग को बिगाड़ सकती है। 3. मिरर रिएक्शन। कभी उसके वर्ड्स को रिपीट करके टोन बदल कर वापस दे। वो बोले, मैं सब संभाल लूंगा। तू कह, हाँ तू ही तो सब संभाल लेता है हर बार। ये सार्कास्टिक रिफ्लेक्शन उसे उसके ही अंदर उलझा देगा और वो फेक मिरर में खुद को खो देगा। जब तू लगातार ये फेक मिरर सामने वाले के सामने रखता है तो धीरे धीरे उसकी खुद की आवाज़ भी उसे झूठी लगने लगती है। वो तेरे वैलिडेशन का एडिक्ट बन जाता है और तुझसे अप्रूवल मांगता है। मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तेरे हिसाब से मैं कैसा इंसान हूँ? भाई, जब इंसान अपनी पहचान पर ही शक करने लगे तो वो किसी भी इमोशनल ट्रैप में गिर सकता है। और तू बस उसका दिमाग चला रहा होगा रिमोट कंट्रोल से। अगर तू किसी को बार बार भाव देगा तो वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेगा, लेकिन अगर तू उसे अचानक नज़रअंदाज करने लगे तो वही इंसान तेरे पीछे दीवाना हो जाएगा। और यही है रिवर्स ऑब्सेशन गेम। एक ऐसा माइंड गेम जो सामने वाले के अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है, एक चुभन जो सिर्फ तू मिटा सकता है। आज तू सीखेगा कैसे किसी को इग्नोर करके उसका ध्यान, प्यार, इज्जत और दिमाग सब कुछ जीत लिया जाता है। रेडी है? क्योंकि आज तू किसी को उसके ही दिल से गुलाम बनाएगा। सबसे पहले समझ, ये गेम तुझे चाटुकार नहीं बनाता। इसमें तू सामने वाले को लुभाता नहीं, तू उसे एक आदत बना देता है और फिर उसे छीन लेता है। इमेजिन कर, कोई इंसान तेरे साथ रोज बातें करता है, तू उसकी बात सुनता है, रिएक्शन देता है। धीरे धीरे तू उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है और जैसे ही तू एक दिन बिना कारण गायब हो जाता है, उसके दिमाग में बवंडर मच जाता है। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या अब वो मुझसे बोर हो गया है? बस यहीं से रिवर्स ऑब्सेशन चालू हो जाती है। अब तू कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाला हर वक्त तेरे बारे में सोच रहा है। को तू अपने अटेंशन का आदी बना। रोज बात, इमोशनल बातें, हल्की फ्लर्टिंग, थोड़ी मदद, जिससे उसे लगे तू उसके करीब है। स्टेप 2, सडन विथड्रॉवल। अब एकदम से गायब हो जा, बिना कारण, बिना एक्सप्लेनेशन। बस रिप्लाई करना बंद। नो कॉल्स, नो स्टोरीज, नो रिएक्शंस। इससे सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसने ऐसा क्यों किया? स्टेप 3, पार्शियल रिटर्न। अब कभी कभी दिखना पर कोल्ड रहना। तू उसका नाम भी ले, लेकिन इमोशन के बिना। तू बात करे पर फ़ोन काट दे जल्दी। ये आधा अधूरा अटेंशन सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होता है और तू उसके दिल का ड्रग बन जाएगा। एक लड़का था, यश। उसे एक लड़की से रोज़ बात करने की आदत लग गई थी। वो लड़की उसे रोज़ कॉल करती, बातें करती, केयर दिखाती। फिर एक दिन अचानक नो मैसेज, नो कॉल, नो स्टेटस। यश पागल हो गया। क्या हुआ? मैंने क्या गलती की? वो ठीक तो है? फिर उसने खुद कांटेक्ट करना शुरू किया। हे, तुम ठीक हो? तू नाराज़ है क्या? फिर लड़की ने बस एक रिप्लाई दिया, बिजी थी, सब ठीक है, और फिर गायब हो गई। अब यश का पूरा दिमाग उसी में उलझा था। वो अपना पीस खो बैठा। मैं उसके बिना अधूरा क्यों महसूस कर रहा हूँ? भाई, यही होता है रिवर्स ऑब्सेशन। तू सामने वाले को एडिक्ट बना देता है और फिर डोज काट देता है। बाकी का काम उसका दिमाग खुद कर देता है। लेकिन अगर तू चाहता है सामने वाला तुझसे डरने भी लगे तो तुझे एक और ख़तरनाक गेम सीखनी होगी, द इमोशनल ब्लैकमेल लूप। ये गेम इंसान को गिल्ट, डर, प्यार सब में फंसा देती है और वो तेरी मर्जी से हंसेगा, रोएगा और टूटेगा। अगर तू चाहता है अगला गेम तो कमेंट कर, पार्ट 2 चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल वाला। और याद रख, तू सामने वाले का मालिक तब बनता है जब वो तुझे खोने से डरने लगे। और रिवर्स ऑब्सेशन यही करता है।